तो ये एपिसोड 50 का ही सेकंड वाला एपिसोड है। अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। अब सीन से होता है और हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर सुजुआन, अनरान और मुंगुई बाईजुआन से फाइट कर रहे होते हैं और बाईजुआन ने इसकी एकदम बुरी हालत कर रखी होती है। अब बाईजुआन चलता है तो यहाँ पर एक टेक्निक का उपयोग कर देता है, सॉल ऑफ द ब्लेड पाइथन। और भाई साहब जैसे ही यहाँ पर बाईजुआन इस टेक्निक का उपयोग करता है ना तो उसकी तलवार काले कलर की चमकने लगती है और इस पर अजीब अजीब से धब्बे आ जाते हैं जो कि किसी ड्रैगन जैसे दिख रहे होते हैं और ये सीधा सुजुआन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब इतने में हमें अनरान को बताया जाता है, सॉरी सुजुआन को बताया जाता है। सुजुआन चलती है तो दोबारा से अपनी नीले कलर की मोती का उपयोग करती है। मतलब कि इसी मोती में एक टेक्निक है जिसका नाम वाटर माउंटेन है, उसका उपयोग कर देती है। इतने में अनरान चलती है तो वो भी उसे यहीं पर जो दो ब्रासलेट मिले थे ना, बोला जाए तो दो ड्रैगन जैसे चक्र मिले थे ना, उनका उपयोग कर देती है। अब जब बाईजुआन का अटैक सुजुआन के डिफेंस से टकराता है ना तो पलक झपकते ये सुजुआन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और सीधा जो अनरान ने अटैक किया था ना सुजुआन के पीछे अटैक, मतलब कि सुजुआन के पिछले वाले अटैक पर, उससे टकरा जाता है। लेकिन अनरान का अटैक चलता है तो वो भी पलक झपकते ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ पर बाईजुआन का अटैक सीधा दोनों लड़कियों की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में मुंगुई चलता है तो सुजुआन और अनरान को बचाने के लिए माउंटेन सील अटैक का उपयोग कर देता है। बोला जाए तो यहाँ पर सामने एक सील चढ़ा देता है जो कि पीले कलर की थी, लेकिन जो बाईजुआन का अटैक इस सील से आकर टकराता है ना तो इसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है और इसकी झटके की वजह से मुंगुई चलता है तो पीछे फेंकते हुए चला जाता है और यहाँ पर ब्लड की उल्टियां करने लगता है। लेकिन अब इतने में मुंगुई दोबारा से उठता है और यहाँ पर एक और सील बना देता है जो कि पीले कलर की होती है और फाइनली मुंगुई की ये सील बाईजुआन का जो स्नेक वाला अटैक था ना, ड्रैगन वाला अटैक था ना, इसे रोक लेती है। हालांकि इस अटैक को रोकने में मुंगुई की हालत एकदम पतली हो जाती है। अब यहाँ पर मुंगुई, सुजुआन और अनरान ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। मुंगुई चलता है तो दोनों लड़कियों से कहने लगता है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, मैं बाईजुआन को यहाँ पर को थोड़े समय के लिए रोक सकता हूँ। सुजुआन चलती है तो वो भी मुंगुई और अनरान से कह देती है कि तुम दोनों निकल जाओ, मैं इसे रोकती हूँ। अब भाई साहब बाईजुआन इनकी ऐसी बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है और यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। और भाई साहब यह कहती है बाईजुआन चलता है तो गायब होकर मुंगुई के सामने प्रकट होता है और अपनी तलवार से सीधा मुंगुई की छाती पर हमला कर देता है। मुंगुई चलता है तो इस हमले को रोकने के लिए, बाईजुआन की तलवार को रोकने के लिए एक पीले कलर की सील बनाता है, लेकिन बाईजुआन की तलवार चलती है तो इस सील को पलक झपकते ही तोड़कर, बोला जाए तो तोड़कर बाईजुआन ने जो अटैक किया था ना वो सीधा मुंगुई की छाती में जाकर लगता है, जिस वजह से मुंगुई पीछे फेंकती हुई चला जाता है और इसकी हालत एक ही बार में बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाती है। बोला जाए तो ना घाट की हो जाती है। सॉरी थोड़ा गलत उदाहरण दे दिया। अब इसके बाद यहाँ पर बाईजुआन चलता है तो अनरान को भी बुरी तरह से पीटता है और सुजुआन को भी बुरी तरह से पीटता है, जिस वजह से इन तीनों की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाती है। और तो और यहाँ पर बाईजुआन जोर जोर से भी हंसने लगता है। अब इतने में बाईजुआन चलता है तो सुजुआन के गर्दन पर वो, मतलब कि उसका अस्त्र था ना, वो रखा जोर से चिल्लाकर कहता है कि लिंगे रुक जाओ वरना तुम्हारी बहन जिंदा नहीं बचेगी। अब भाई साहब जैसे ही लिंगे सुनती है ना तो वो तेजी से मुचेन के साथ भाग रही थी, वो पीछे मुड़कर देखती है, मतलब कि पीछे मुड़कर नहीं देखती, वो बाईजुआन की बात सुनती है और उसे नजरअंदाज कर यहाँ से भागने लगती है। हालांकि भागते समय लिंगेर चलती है तो बाईजुआन से कहकर जाती है कि मैं इसका बदला तुमसे लेकर रहूंगी, जब मैं पावरफुल हो जाऊंगी ना, जब तुम्हें मैं जरूर मारने के लिए आऊंगी। और भाई साहब यह कहकर लिंगेर चलती है तो मुचेन को लेकर तेजी से भागने लगती है। लेकिन इतने में ही जो मुचेन को कंधे से पकड़ी हुई थी ना लिंगेर, मुचेन को होश आता है और लिंगेर को मुचेन रोक देता है कि रुको। अब इतने में हमें मुचेन को बताया जाता है जो कि एकदम ब्लड कैलामिटी जैसा लग रहा था, मतलब कि इसमें लिखा नहीं है कि ब्लड कैलामिटी जैसा लग रहा था, लेकिन हमें बताया जाएगा, ठीक है। मुचेन की नसों को बताया जाता है जो कि थोड़ी उभरी हुई थी, बोला जाए तो फूली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो मुचेन की नसों में ब्लड को डाल दिया गया हो, वो भी हद से ज्यादा, जिस वजह से मुचेन की नसें फूली हुई थी। मुचेन चलता है तो अपने पैरों पर खड़े होता है और लिंगेर को देखने लगता है जो कि रो रही थी। मुचेन चलता है तो इसके आंसू को पहुंचता है। अब जब लिंगेर ये देखती है तो वो मुचेन से कहने लगती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, मेरी बिग सिस्टर ने कहा है कि तुम्हें बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमें निकलना होगा। अब भाई साहब जैसे ही लिंगेर ये कहती है ना, मतलब कि ये कह रही होती है ना, तो वो रो रही होती है। मुचेन चलता है तो इसे खामोश करता है और इसे कहने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, हम में से आज यहाँ पर कोई भी नहीं मरेगा, सिर्फ तुम मेरी एक बात सुनो, जब भी तुम्हें मौका मिले तुम अनरान, सुजुआन, मुंगुई को लेकर यहाँ से निकल जाना। अब जैसे ही मुचेन ये कहता है ना तो लिंगेर यहाँ पर परेशान हो जाती है, लेकिन इतने में लिंगेर हमारे मुचेन की आंखों को देखती है जिसमें कुछ अजीब सा महसूस करती है वो, इसलिए वो भी सिर हिला देती है कि ठीक है। अब मुचेन चलता है तो सीधा वाई डोंग के सामने आ जाता है। अब भाई साहब जैसे ही वाई डोंग
सॉरी वाई जुआन के सामने आ जाता है। अब भाई साहब जैसे ही वाई जुआन यहाँ पर मूचैन को देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि इस लड़के को भागने का मौका मिला था और ये भागा नहीं। मूचैन चलता है तो वाई जुआन से कहने लगता है कि तुम्हें जो चीज चाहिए ना वो मेरे पास है, उन लोगों को छोड़ दो। अब जैसे ही वाई जुआन यहाँ पर मूचैन की बात सुनता है ना तो वो सुजुआन और बाकी को छोड़कर सीधा जो उसके पास शॉट वगैरह थी ना उससे हमारे मूचैन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और सुजुआन, ऑनरान और मुगुई चलते हैं तो वो यहाँ से थोड़ी दूर तक निकल जाते हैं, मतलब कि थोड़ी दूर पहुंच जाते हैं। अब इतने में हमें वाई जुआन को बताया जाता है। वाई जुआन चलता है तो सीधा अपनी शॉट से हमारे मूचैन के ऊपर हमला कर देता है। अब जैसे ही मूचैन इस शॉट को अपने ऊपर आता हुआ देखता है ना, अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो मूचैन चलता है तो वाई जुआन की तलवार को अपने हाथ से ही पकड़ लेता है, बोला जाए तो हाथ में ही पकड़ लेता है। अब जब वाई जुआन ये देखता है कि मूचैन ने उसकी तलवार को हाथ से ही पकड़ लिया तो वाई जुआन थोड़ा हैरान हो जाता है कि भला ये लड़का मेरे अस्त्र को इतनी आसानी से कैसे रोक सकता है। और तो और यहाँ पर वाई जुआन को टेंशन भी हो जाती है कि इस लड़की की पावर कहीं बढ़ तो नहीं गई। अब इतने में वाई जुआन देखता है कि मूचैन पहले, मतलब कि लड़का पहले से बदल चुका है, इसके पूरे शरीर पर लाल कलर के मार्क आ चुके हैं। बोले जाए तो इस लड़के के शरीर पर लाल कलर के अजीब अजीब से निशान पड़ चुके हैं। वाई जुआन यहाँ पर समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़का आखिर क्या कर रहा है, लेकिन जब वो इन लाल निशानों को देखता है ना तो वो समझ जाता है कि शायद इस लड़के को डेमोनिक औरा ने अपने काबू में ले लिया है। अब इतने में हमें सुजुआन और बाकी लोगों को भी बताया जाता है जो कि समझ जाते हैं कि अब शायद मूचैन पूरी तरीके से एक पपेट में बदल चुका है। बोला जाए तो डेमोनिक पावर ने उसे अपने काबू में ले लिया है। अब जैसे वाई जुआन को ये पता चलता है कि डेमोनिक पावर ने इस लड़के को अपने काबू में ले लिया है तो वाई जुआन थोड़ा घबरा जाता है और जो उसका अस्त्र वगैरह था ना उसे तुरंत पीछे खींच लेता है। और फिर क्या, अब क्या होगा इसके बारे में आपको अब अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। लेकिन अब मैं बता दूं कि अगली वीडियो में इन दोनों के बीच एकदम जमकर फाइट होगी और हमारा खैर कोई नहीं, एक इम्पोर्टेंट पार्ट अगली वीडियो में आपको शेंग कांग शेंग देखने को मिलने वाला है। तो समझ ही जाओ कि ये कहानी थोड़ी और ज्यादा चलेगी, ठीक है। लेकिन हाँ यार, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। अगली वीडियो से अपन एक टारगेट रखा करेंगे, अगर वो टारगेट पूरा हो जाया करेगा ना तो अपन एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाया करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।